बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारे किचन में बनेंगे बहुत ही ज़बरदस्त रेशा शामी कबाब, वो भी बग़ैर चिकन के, बग़ैर मटन या बीफ के। ये रेशा शामी कबाब जो है ना, सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं और जेब पे भी भारी नहीं है। तो ये शामी कबाब जो हैं वो ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे कैसे, तो जानते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई में डाल देने 2 कप चने की दाल। ये मैंने 2 से 3 दफ़ा धो के अच्छे से और 4 से 5 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब अच्छे से ये नरम हो चुकी है। तो मैं बना रही हूँ इसको कढ़ाई में। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे इसको, या 18 मिनट लगेंगे। अगर प्रेशर में बना रहे हैं आप तो इतनी भीगी हुई दाल जो है ना, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। मीडियम साइज़ की एक साथ मैंने प्याज डाल दिया, एक मीडियम साइज़ का छिलका उतार के आलू डाल रहा है। आलू जो है ना वो शामी कबाब में अगर आप शामिल करते हैं ना, बहुत अच्छे नरम कबाब बनते हैं उससे। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 बड़े मग जो है वो मैंने पानी के शामिल किए। और मसालों में मैंने सबसे पहले 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई शामिल किया, आधा चाय का चम्मच हल्दी इसमें शामिल कर देंगे और इसके साथ 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर देंगे और इसके साथ 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ शामिल किया। और इसके साथ खड़े मसाले को शामिल करेंगे, जिसमें 2 दालचीनी के टुकड़े और इसके साथ 2 बड़ी इलायची, बहुत अच्छी खुशबू आती है इनसे। और इसके साथ साथ मैंने तकरीबन 7 से 8 लौंग शामिल किए हैं, 10 से 15 जो है ना वो मैंने काली मिर्चें शामिल कर दी हैं और इसके साथ 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा भी मैंने शामिल किया साबुत। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो ढक्कन साइड से थोड़ा सा खुला रहने देंगे और तकरीबन 15 मिनट में ये दाल बहुत अच्छे से गल जाएगी। 15 मिनट के बाद मीडियम आग मैंने कर दी थी बॉयल आने के बाद। यहाँ पे दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है, लेकिन तकरीबन पौना कप के करीब इसमें पानी मौजूद था, तो इसलिए अब हमने इस पानी को खुश्क करना है। चूल्हे की आंच मैंने स्टेज पे तेज़ कर दिया और यहाँ पे ना इसके टेस्ट को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए 1 खाने का चम्मच मैंने शामिल कर दिया चिकन पाउडर। आप चाहें तो चिकन क्यूब भी इसमें शामिल कर सकते हैं और अगर ना डालना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इसके साथ आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ शामिल किया। ये दोनों मसाले स्टेज पे जाएंगे और उसके बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पे ना इसको अच्छे से घोटा लगाना है। घोटा लगाने से क्या होगा कि दाल गरम गरम है तो तकरीबन 3, 4 या 5 मिनट लगेंगे, अच्छी सी दाल जो है ना ये हो जाएगी मिक्स। तो अगर आप इसको ठंडा करके इस तरीके से पीसेंगे ना तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन गरम गरम दाल को आप अगर पीसते हैं ना तो बहुत आसानी से पिस जाती है। चूल्हे की आँच मैंने तेज़ रखी हुई है, तेज़ आग पर इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और दाल जो है ना ये भी बहुत अच्छे से मैश हो जाएगी। तो यहाँ पे तकरीबन मुझे 5 मिनट लग गए थे। अच्छे से ये माशाल्लाह से यहाँ पे मिक्स हो चुकी है, अच्छे से माशाल्लाह से ये पीस चुकी है। अगर आप चॉपर में पीसना चाहते हैं ना तो पहले आप इसका पानी खुश्क कर लें और उसके बाद गरम गरम इसको चॉपर में डाल के तो अच्छे से पीस सकते हैं। यहाँ पे दाल माशाल्लाह से अच्छे से ठंडी हो चुकी है। चम्मच को हम अच्छे से साफ़ कर देंगे और इसको एक बाउल में निकाल के मैं थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दूँगी, जब तक कि हम अपने रेशा शामी कबाब की मेन जो स्टेप है ना उसकी तरफ आते हैं। और फ्रिज में रखने से क्या होगा कि ये दाल जो है ना थोड़ी सी सख्त हो जाएगी मज़ीद। तो अब आते हैं अपने मेन स्टेप की तरफ। तो ये रेशेदार शामी कबाब बनाने के लिए मैंने चिकन या मटन का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसकी जगह बंद गोभी का इस्तेमाल किया। और बंद गोभी जो है ना ये मैंने एक बड़े साइज़ का फूल लेके तो आधा फूल जो है वो मैंने इस्तेमाल किया। आपके पास मीडियम साइज़ का हो तो 1 ले सकते हैं और बिल्कुल बारीक रेशेदार फॉर्म में ना मैं इसको काट लूँगी। सैलड कटर से भी आप काट सकते हैं, लेकिन हाथों से ना मैंने बहुत ही बारीक से काट ली है। और यहाँ पे जो कि सख्त होती है बंद गोभी, तो थोड़ा सा हमने इसको नरम रखना है। अगर आप कच्ची बंद गोभी जो है वो चने की दाल में डाल देंगे तो फिर कबाब टूटने का खतरा होता है। तो इसलिए मैंने फिर एक फ्राई पैन में डाल के इसको चूल्हे की आंच बिल्कुल दरमियानी सी रखी है स्टार्ट में, बाद में मैंने फिर दम वाली आग कर देनी है। और यहाँ पे जो है ना जब जैसे ही पकना शुरू हो जाए ना तो दम वाली आग हम यहाँ पे कर देंगे और वक्फे से ना इसका चम्मच जो है वो चलाते जाएंगे। जैसे जैसे हीट पड़ेगी ना तो ये जो बंद गोभी है ना इसका जो पानी है वो खुश्क होने लग जाएगा और बहुत ही अच्छे से बंद गोभी जो है ना ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे चम्मच जो है ना वो चलाते जाएंगे। दरमियानी आग से मैंने बिल्कुल दम वाली आग कर दी है, क्योंकि अगर तेज़ आग रखेंगे ना तो फिर ये जलने का खतरा होगा, क्योंकि हमने किसी किस्म का पानी या मसाले वगैरह इसमें शामिल नहीं किए। तो बिल्कुल दम वाली आग पे तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको लगेंगे और थोड़ी देर के लिए मैंने ढक्कन को कवर कर दिया था ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे बंद गोभी जो है ना माशाल्लाह से अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और इसको अब मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी और ठंडा होने के लिए रख देंगे इसको। और यहाँ पे माशाल्लाह से दोनों चीज़ें जो है ना वो तैयार हो चुकी हैं। मेन स्टेप की तरफ आते हैं। तो चने की दाल जो है ना उसमें मैंने शामिल कर देनी है तकरीबन 1/4 कप के करीब हरा धनिया और तकरीबन 7 से 8 बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्चें।
इसके साथ साथ ये जो बंद गोभी हमने पका के रखी थी ये भी ठंडी हो चुकी है। इस स्टेज पे हमने इसको शामिल कर देना है। गरम गरम नहीं शामिल करना, नहीं तो फिर जो कबाब है ना बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। ठंडा करके ही आपने इसको शामिल करना है। बंद गोभी डालने के साथ साथ मुझे मिर्च थोड़ी सी कम लग रही थी, तो इसलिए मैंने कुटी हुई लाल मिर्च जो है ना वो तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच इसमें शामिल की है। आप मिर्च जो है ना वो नमक मिर्च अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस सिर्फ यही 2-3 चीज़ें जाएंगी और उसके बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग करने के बाद हमने इसके बना लेने कबाब, और अच्छे से मिक्स होना जो है ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो बहुत अच्छे से बंद गोभी के रेशे जो है ना वो कबाब में बनेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मिक्सचर तैयार हो चुका है। हाथों को मैंने गीला कर लिया और उसके बाद एक गोल टिक्की जो है ना उसकी शेप दे लेंगे दरमियाने साइज़ की। इतने मिक्सचर से ना तकरीबन 19 टिक्कियाँ माशाल्लाह से तैयार हुई हैं। और थोड़ी देर के लिए मैंने इनको रख दिया था फ्रिज में, और उसके बाद एक अंडा ले लिया और उसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करके अच्छे से उसको मिक्स करके उसमें डिप करके कबाब, और उसके बाद ना मैंने इनको फ्राई पैन में डाल दिया था। तकरीबन 2-2 मिनट तक दोनों साइडों से फ्राई करना है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें बीच में पकी हुई हैं, तो तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे उनको फ्राई होने में। और यहाँ पर ये ज़बरदस्त सा प्लेटर जो है ना शामी कबाब, रेशा शामी कबाब का तैयार हो चुका है। ये आपको मैं खोल के दिखा रही हूँ। इसके साथ मैंने पुदीने की चटनी बनाई है ज़बरदस्त किस्म की, और सैलड है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। चिकन या मटन जो है ना उसकी बिल्कुल छुट्टी हो जाएगी अगर आप ये कबाब जो है बना के अपने घर वालों को खिलाते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने इसमें चिकन शामिल जो है वो नहीं किया। क्योंकि ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।